क्या कि यार करेक्टर सर्टिफिकेट मन को नहीं बनता। करेक्टर सर्टिफिकेट तो उसने बनता है, HIV है, ये तो समलैंगिक है, ये तो मोदी द्वारा सो है। मतलब इतनी बकवासबाजी करी है जिसका कोई भी 295 मुझसे वाले की तरह तना मार दूंगी कदे कब सौभाग्यवती हो और मैं नहीं चाहती तो सफेद कपड़े में आवे, यानी इनडायरेक्ट मेरे पति को मारने की धमकी दे रही है। ये तो मतलब गुंडागर्दी पे उतर आई। हमको चूड़ी पहन रहे हैं, सारे काम तो करने लग रही है, कपड़े वहां बदलने लग रही है, फैशन वहां करने लग रही है, ब्यूटी पार्लर में वहां जाने लग रही है, ऐशो आराम से वहां जीने लग रही है, सारे काम तो करने लग रही है। बिछाने की जरूरत क्या है? जो उसके नाटक है ना, जो आसपास के एरिया में जो उसकी चर्चाएं हैं, शादी कराने की जरूरत नहीं। शादी कराएगा तो एक आदमी के लिए बंधना हुआ है, किसी ने बंधन मंजूर को नहीं होगा। हमारे समाज से लगती है, हमारे समाज का खाती है और हमें आपने मेरे पास उसकी वीडियो है जिसमें वह तांत्रिक क्रिया करने लग रही है, वो तांत्रिक क्रिया करती है। स्वागत करता हूँ एक बड़ी खबर के साथ। फिलहाल की बात करें तो हरियाणा के अंदर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, देवा ठाकुर और साथ में डॉक्टर सिक्किम जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। पूरा मुद्दा बातचीत करांगे और जो साध्वी जी ने बहुत सारे भाई क्या बताएं आरोप लगाए थे, बातचीत एक बात पकड़े जी। नमस्कार। नमस्कार जी। ये मतलब मैटर क्या चल रहा है? देखो एक चीज हमें पता है, साध्वी जी मॉडर्न है, तो अपनी समस्या क्या आ रही है? नहीं, मॉडर्न है तो मॉडर्न रहे, पर साध्वी शब्द हटा देना अपने नाम के आगे से। हमें मॉडर्न से कोई समस्या नहीं। हमने समस्या यह है कि साध्वी शब्द को मतलब वो गलत इस्तेमाल कर रही है। यानी जो साधु समाज है वो बड़ा संतों का समाज होता है और उसकी डेफिनेशन ये गलत दे रही है समाज को। हमारे बच्चों पे इसका असर पड़ता है। बात करिए जी आपने, चलो मॉडर्न तो कोई भी हो सकता है। नहीं, मॉडर्न हो सकता है जी, पर साध्वी क्यों? मॉडर्न रहे, अपनी जिंदगी जिए, कोई दिक्कत नहीं। भगमा का तो मतलब भगमा का तो अपमान ना करे, भगमा को तो सम्मान दे। एक बात बताओ, अब भगमा पहन रहे हैं और 2 घंटे बाद आप लाल कपड़े पहन रहे हो, उसके बाद आप तिलक लगा रहे हो, थोड़ी देर बाद आप बिंदी लगा रहे हो, आप कड़े पहन रहे हो। साध्वी धर्म का कुछ कोई पैमाने तो होते होंगे ना। मुझे साध्वी का पैमाना बता दे भाई, वो पैमाना जो करीब हम शादीशुदा भाई, चूड़ी भी डाल लांगे, मंगलसूत्र भी डाल लांगे, मांग भी भरांगे, बिंदी भी लावांगे, तो ये एक पैमाना है। यानी जो हमारा कल्चर है उसको हम मतलब उस कल्चर में रहते हैं। तो फिर साध्वी भी कवय है और सारे ड्रामे शादीशुदा वाले हैं, और जो उसके हाव भाव है, जो बात है, जो उसने मतलब बंदूखा की है और जो धमकी दे वो गुंडियाली है, तो हमारा तो समझ में नहीं आती। वह साध्वी है, शादीशुदा है, मतलब गुंडा प्रतित्व है। हमारा तो समझता बैर है जी यू करेक्टर इसका। ये बात जी आपने हथियारों की बात कही। हथियार तो जी बाबे बड़े बड़े हैं, मानते हैं, वो भी रखा है, कुछ शौक होगा, कुछ सुरक्षा का तरह रखा है, फिर इसी पे आरोप क्यों? साध्वी जी पे ही आरोप क्यों आपके? एक बात बताओ, मैं ना तो इस साध्वी का बेरा, ना हमने इसके अखाड़िया का बेरा। हम तो सिंपल से लोग हैं, नस्ल और फसल की लड़ाई लड़न लग रहे हैं। हमारा इससे कोई ताल्लुकात नहीं था। हमारे साथ तो एक ये दमताना हम जा रहे थे और वहाँ एक सादत हो गई थी। हमारा बिजली विभाग के साथ डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था किसानों का, जो मजदूरों का, और वहाँ एक पत्रकार ने मेरे तक पूछ लिया, बस सीधी सी बात है कि भाई इसने सिंघम के ऊपर आरोप लगाया, आपने क्या आपकी प्रतिक्रिया? मैंने कहा भाई दूसरी की तरफ आंगली निकालने की बजाय अपने आपे सामने की तरफ एक आंगली निकाला तो 4 अपनी तरफ हुआ। तो जो साध्वी देवा ठाकुर है उसको पहले अपना सिस्टम को ठीक करना चाहिए। भाई सिर्फ कपड़े बदलने, कपड़े बगमा पहनने से और कान पड़ाने से कोई बाबा नहीं होता। उसके स्ट्रक्चर के अंदर भी हमने डलना हुआ। सिर्फ यह बात थी, इसे बात पर बवाल खड़ा कर दिया। रह गई बात 100 का हथियारा का, भाई 100 का हथियारा का हम मना थोड़े कर रहे हैं। फिर साध्वी जो शब्द है जी वो शांति का प्रतीक है और उसका मतलब होता है गीता ग्रंथ, समाज के लिए काम करना, समाज को दशा और दिशा देना। हम जैसे जो सामाजिक लोग हैं उनका ताना बाना में सहयोग करना समाज में। मतलब जब बंदूक करनी है तो फिर गुंडागर्दी है, तो फिर साध्वी कहाँ रहेगी? कई बार देखा तो बहुत सारे लोग हैं दूसरे धर्म पे भी है, अलग धर्म पे भी अलग अलग चीजें हैं, वो सर्टिफिकेट बांटते अंडे हैं कि भाई तू सच्चा हिंदू को नहीं, तू सच्चा यो को नहीं, तू सच्चा वो को नहीं। क्या इसी प्रकार के डॉक्टर सिक्किम जो साध्वी जी हैं उनको सर्टिफिकेट देंगी? नहीं, पहला 29 सर्टिफिकेट बनता है मेरे तक, मैंने नहीं बनता। मैंने तो सिर्फ एक बात ये कहा कि भी साधु समाज का जो चोला होता है, आपने एक बात बताओ, सच्चा आदमी ने जे साधु समाज ही इनको होगा नहीं तो गलत है, तो फिर वो साधु थोड़ा ही रहा जी। एक सच को दबाने का साधुआन तो बल्कि ये हमने क्या दिखाया करा है, साधु लोग के बताया करा है, सच पर चलना चाहिए भाई, अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए भाई, और सत्य पे काम करना चाहिए भाई, और किसी जी जानवर की आत्मा को शांत रखना चाहिए। यानी मतलब किसी भी जीव जंतु को हमने ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। वो तो होती है एक धर्म की बातें, और यहाँ हो रही है बंदूकों की बातें, पता नहीं क्या यार। करेक्टर सर्टिफिकेट मन को नहीं बनता। करेक्टर सर्टिफिकेट तो उसने बनता है, HIV है, ये तो समलैंगिक है, ये तो मोदी द्वारा सो है। मतलब इतनी बकवासबाजी करी है जिसका कोई भी अंत नहीं। मैंने एक बात बता दो, मोदी पे सारा देश आरोप लगा हुआ है, योगी पे सारा देश आरोप लगा हुआ है, खट्टर पे सारा देश आरोप लगा हुआ है, दुष्यंत पे सारा देश। वह मतलब प्रवक्ता चुन रखी है जे बीजेपी ने
या आरएसएस ने वो प्रवक्ता बना रखी हो, तो भाई फिर कम से कम मीडिया के अंदर दे दो, हमने बेरा पट जाएगा भाई। यह जवाब देवेगी सारा सौदा की ओली सोली या साध्वी है, नकली साध्वी है, जो भाई वो नकली साध्वी है वो दिन दी होगी, और सर्टिफिकेट तो उसने दिया है, उसको क्या पता मेरे को HIV है। मतलब वो होगी के आपने बेरा मेरे पास उसकी वीडियो है कि जिसमें वह तांत्रिक क्रिया करने लग रही है, वो तांत्रिक क्रिया करती है, यानी उसने बेरा पट गया। उसने बोलने से पहले एक बात देखनी चाहिए, मैं भारत की नारी हूँ, शादीशुदा हूँ, और मारा कहते हमारा घर परिवार बहुत बढ़िया चीज है, हम बाबे नहीं है भाई, मारा आगे पाचा कुछ भी को नहीं। और उसने जी करे वह बकवास करी, क्यों मूर्ख है, हमारा समाज से लेती है, हमारे समाज का खाती है और हमें भोगती है। जी बात करा, देखो साध्वी जी बनी है, भगवा बाणा डाल रही है, त्याग तुमने भी कराया है, घर बार छोड़ रखा है, शादी नहीं करवाई, ना जी, शादी नहीं करवाई, ना जी, शादी नहीं करवाई, वो भी तो त्याग हो गया एक। मेरी बात सुनो, शादी कराने की जरूरत क्या है, जो उसके नाटक है ना, जो आसपास के एरिया में जो उसकी चर्चाएं हैं, शादी कराने की जरूरत नहीं। शादी कराएगा तो एक आदमी के लिए बंधना हुआ है, किसी ने बंधन मंजूर को नहीं होगा। और भी बहुत से तरीके हैं। दूसरी रह भाई परिवार छोटा, परिवार सारा उसके साथ ही रहता है वहाँ। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। मेरी बात सुनो, परिवार उसके साथ ही रहता है, जो वहां से जानकारियां मिली है, मेरे खुद के निजी विचार नहीं है ये, वहां से जो जानकारियां मिली है भाई इसका पूरा परिवार इसके साथ ही रहता है जहां ये रहती है, तो वो त्याग कहाँ हो गया भाई। शादी कर लो, सारे काम तो करने लग रही है, कपड़े वाह बदलने लग रही है, फैशन वाह करने लग रही है, ब्यूटी पार्लर में वाह जाने लग रही है, ऐसो आराम से वाह जीने लग रही है, सारे काम तो करने लग रही है, शादी और कर लो। हमने कौन सा मना कराया उसको। निजी हमारे भारत में हर एक आदमी को जीने की बोलने की आजादी है, सारे काम करो, एक बंधन के मतलब एक हमारा जो सिस्टम है हिंदू में, उस सिस्टम के अंदर करो, हमने कोई दिक्कत नहीं। पर यो नहीं अगर भाई चोड़ा क्या है का कर्म की में, ये नहीं है। एक बार जो मोखराले साध्वी है, आपने नाम सुना होगा, उनने एक बात कहा जब आरोपों गिर गई थी, मैं एक महिला हूँ, साध्वी हूँ, अगर पीछे कोई नजर नहीं आ रहा, इसलिए ले कोई भी आवा है मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, वो काम तो नहीं हो रहा इनके साथ में। इसकी वीडियो देख लो, इसके फोटो देख लो, इसके केकरे हैं जो केकरे हैं रोज की रील बनावा है, या जो हमारे ऐसे गाने हैं जिन पर रील नहीं बनानी चाहिए एक साधु संत ने। और जो भी इसका जो आप इसकी स्टडी कर लो सुबह से शाम तक, या के करा आप ना पे बेरा पड़ जाएगा, या के हर के नहीं, मन ना कहने की जरूरत नहीं। बाकी ऑफ कैमरा यदि आपने कुछ चाहिए सबूत तो मैं दिखा दूंगी किस तरह के तो ये फोटो है, किस तरह के इसकी वेशभूषा हुआ है, किस तरह की इसकी लग्जरी लाइफ है। हमारा बड़ा मैं कुछ करो, यदि भगवान ने कुछ इसको दिया है, मान लो आपने चाहे प्रॉपर्टी भी दी है, जब हम साधु बनते हैं ना जी, हमारा मतलब होता है हम शांत वातावरण में जीना चाहते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। भाई विधवा आश्रम खोल दिया, गरीब लड़कियों की शादी कर दी, किसी का मकान नहीं बन रहा, मकान में मतलब सहायता कर दी, यानी सामाजिक काम। जो मालिक ना मैंने मतलब धन दिया है तो उस धन का सदुपयोग करो। अब उसने मतलब हमारे जैसी महिलाओं की इज्जत तारेगी, और अपना जो पॉलिटिक्स का गलत इस्तेमाल करके कदे कब है 295 मुझसे वाले की तरह तन्ना मार दूंगी, कदे कब है सौभाग्यवती हो और मैं नहीं चाहती तो सफेद कपड़े में आवे, यानी इनडायरेक्ट मेरे पति को मारने की धमकी दे रही है। या तो मतलब गुंडागर्दी पे उतर आई, हम कोई चूड़ी पहन रहे हैं के, जिसने जमा फतूर तैर रखा कैल का जी करे है वो चीज कह दे है। इसने नहीं बहुत सी महिलाओं का पहले मेरे से पहले बहुत सी महिलाओं का शोषण कराया है, बहुत से आदमियों का शोषण कराया है। इसने इतना फतूर तैर रखा है, मतलब इसने तंत्र का उपयोग करके, जो सरकारी तंत्र का प्रयोग करके इसने एक दहशत फैला रखी है, और उसे दहशत कहता है मन दाबना चाहती थी, पर हम दबते नहीं। हम किसान की मजदूर की आवाज उठाने वाले, हमने तो जो देश का प्रधानमंत्री ने कहा था झुका को नहीं, हमने तो उसके गोड्डे ले लिए। ये सांग के है, ये तो नकली साध्वी है। साध्वी देवा ठाकुर, उन्होंने एक आरोप लगाया था आपके ऊपर कि आपने जो कटकट टोला है वहां से आपको निकाल दिया था, कितना सच्चा था, कितना जायज था? आप जाकर ना मेरी सोशल साइट देखो, आप मेरी सोशल साइट देखो कि उसमें सबसे पहला इसने खटखट टोल बनाया किसने? आप मकान बना रहे हो, आपने मकान जो बनाया उसके ऊपर आपका ही कब्जा होगा, पर जो आपने नु दिखागा नहीं वो मकान टूटने लग रहा है। आपने कई बार बैक फ्रंट पे भी जाना पड़ जाए, क्योंकि उस टाइम आंदोलन टूटने का भय था, और जो यहाँ का सिस्टम था कुछ राजनीतिक मतलब लोग घुसा दिए थे, वहाँ बहुत से टोल पे मतलब रुपया का भी गबन होया। हमने 2 पंचायत करी, आज भी उसके गवाह हैं लोग, आप उनसे बयान लेकर देख लो। ना मारता कोई निकाला, हम उस घर के मालिक थे, हमने सिर्फ इसलिए कदम पीछे उठाया कि हमारी नस्ल और फसल की लड़ाई है, कहीं मतलब ये घर ना टूट जाए, ये खटखट टोल टूट गया तो दिल्ली का मोर्चा टूट जाएगा। हमने अपना आत्म सम्मान एक साइड रखना है, हमने अपने देश की जो हमारी लड़ाई थी 3 काले कानूनों की, वह लड़ाई जितनी जरूरी थी, हम तो आज भी लगातार लड़ने लग रहे। हम खटखट टोल से निकाले नहीं गए, हम खटखट टोल छोड़ के आए थे, उसके बाद लगातार तहसील पे लड़े, 78 दिन तक लड़े, और हमने 39 करोड़ मुआवजा लिया यहाँ से। ये जी लास्ट बात है, क्या मैसेज देना चाहोगे देवा ठाकुर जी को, जो लगातार वीडियो देखने भी लग रही है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है? मेरी बात सुनो जी, मैं तो देवा ठाकुर को एक ही बात कहना चाहूंगी। पहला तो देखो, आप मेरी गिनती में 13 मन 3 में, हमारी लड़ाई है सरकार के लिए, हमारी लड़ाई है नस्ल फसल की, हमारी लड़ाई है रोटी और बेटी की। आपके लिए हमारे पास ना तो टाइम
ना हम कोई फालतू की बात करना चाहते इस मुद्दा पे। बाकी जो लड़ाई है वो कोर्ट में लड़ांगे। तीसरी बात, जो उसके सूत्र हैं वो उसके गलत हैं, थोड़े से सूत्र दुरुस्त करे। मेरे बारे में एक बार धरातल पे पता कर लो भाई मैं किस परिवार से हूँ, किस परिवार की मैं बेटी हूँ, किस परिवार की बहू हूँ, और मेरे गले मेरा पूरा समाज खड़ा है तो मेरा में कोई गुण होगा नहीं। कोई भी समाज के लोग धीरे से एक महिला को स्वीकार नहीं करते, आप लोगों ने भी पता है। मैंने समाज के लिए बिल्कुल तन मन धन से मैं समाज के लिए लड़ने लग रही हूँ। और मैं तो मेरी बेबे ने भी नू कहूँ हाथ जोड़ कभी तू तेरा राजी मैं मेरा राजी। मेरा काम तेरे के लिए उलझना नहीं, मेरा काम है हमारी नस्ल और फसल पर काम करना। मैंने इसके लिए तो यही दरख्वास्त है कि तू तेरा रास्ता मैं मेरा रास्ता है। दूसरी बात, समाज से मैं हाथ जोड़ कर विनती करना चाहूँ, जो ये नकली कोई भी साधु हो चाहे साध्वी हो, नकली कोई भी हो, जहां हमने नू लगा कि हमारा पैसा का दुरुपयोग हो रहा है वहां चंदे बिल्कुल ना दो। और मैं तो साध्वी या साधु समाज से हाथ जोड़ कर विनती करूं भी इस पर कार्रवाई करी जाए। जो हमारा लोकल समाज में जो कोई गलत काम करते तो हम उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया करा। तो मतलब हमारा हिंदू धर्म में या साध्वी सिस्टम में या साधु समाज में कोई तो ऐसा सिस्टम होगा जो साधु समाज के विपरीत चला है और उस समाज को मतलब गलत दिशा में लेकर जावा और समाज में उसकी गलत प्रक्रिया पड़ा है, मतलब गलत असर पड़ा है, तो उसके ऊपर भी तो कोई कार्रवाई होती हो। क्या साधु समाज का फर्ज नहीं बनता, जो नकली साधु या साध्वी हैं जो उनके नाम का सहारा लेकर है और जो सामाजिक लोगों के मतलब तार तार बहू बेटियों को कर रहे हैं, क्या उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या वो साधु समाज को आगे आकर है हमारी जैसी बहन बेटियों की रक्षा नहीं करनी चाहिए? हम भारतीय नारी हैं, हम भारत माता के लिए लड़ रहे हैं, पर एक आरएसएस की साध्वी जानबूझ के एक भारतीय नारी को ललकार रही है और हम किसी भी मामले में पीछे कदम नहीं रखेंगे। वो कहती है अभी मार देंगे, इसको उठवा देंगे, इसको जेल करवा देंगे, हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। 2.5 साल से लगातार कौम के लिए लड़ रहे हैं और लास्ट टाइम तक मेरे शरीर के अंदर जब तक खून की एक बूंद भी बाकी है मैं मेरे समाज, मेरे परिवार, मेरी कौम के लिए लड़ूंगी। ऐसी नलायक और पाखंडी लोगों से मैं हमेशा लड़ती आई, लड़ती रहूंगी। मुझे मंदिर मस्जिद पर काम करने की जरूरत नहीं है, मैं रोजगार और शिक्षा पे काम करती हूँ। पेट भरने के लिए हमें सबसे पहले रोजगार और शिक्षा चाहिए। और दूसरी बात, मैं खुद हिंदू हूँ, तिलक लगाती हूँ, रक्षा सूत्र बांधती हूँ। मुझे हिंदू तब का पाठ पढ़ाने की कोशिश ना करे। और मैं वो महिला हूँ जो संविधान और गीता पढ़ती हूँ, कलम भी चलाना जानती हूँ और तलवार भी चलाना जानती हूँ। यानी मेरे को कमजोर आंकने की कोशिश ना करे। हम लोगों ने हर मौके पे सरकार को मतलब एक फाइट दी है, हम लड़ रहे हैं, हम लड़ाकू लोग हैं। पर इसका मतलब ये नहीं भी कोई भी 2 टके का इंसान आएगा और हमारी इज्जत को तार तार करके चला जाएगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। फिलहाल भाई बताओ तो जींद के अंदर मौजूद थे और लगातार कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो पर्सन बातचीत करे और बताए। भाई आप भी ज्यादा वीडियो शेयर कर दियो और जो दिमाग में बात हुआ अपना कमेंट बॉक्स में डाल दियो। इसी तरह अपने वीडियो में विराम दूं हूँ। जय हिंद, जय भारत।